कहाँ चली गई यार। यार मुझे अपना सेशन कंडक्ट करना है, कॉल लगाता हूँ। कहाँ चली गई? ओ बस बस कॉल मत करो, अब रहने दो, फोन दो। क्यों? कहाँ थी अभी तक? विकास, मैं रोड पर थी अभी तक। तो तेरे को 11 बजे बुलाओ तो लेट क्यों चल रही है तू? आधे घंटे लेट चल रही है। बिकॉज आई एम पापा की परी, तो मैं तैयार हो रही थी। तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो यार उससे पहले 8 बजे सुबह 6 बजे उठ के तैयार हो जाना चाहिए था ना। क्या स्केड्यूल क्या है तेरा यार? परेशान हो गया हूं। क्या करती है सुबह शाम तक? बता तू मुझे, बता सभी को, चल बोल। हाँ तो मैं कुछ करती ही नहीं, जो करती हूँ वो बता देती बता हूँ। बता। देखो, आई वेक अप एट 6 o'clock। ठीक है। ओके, वो भी जबरदस्ती। एंड आई ड्रेस माई सेंस, माई बॉडी। Okay. एंड आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू बेड एंड आई ईट एंड sleep and eat and sleep And eat sleep and अब नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेगी, अब एंड नहीं बोलेगी। जो बोलेगी ना तो कैमरा को तोड़ दूंगा अपने, और अपने फोन को भी तोड़ दूंगा। हाँ लो ना, पैसे तेरे से लूंगा, पहले पैसे लूंगा फिर तोड़ूंगा। प्रियंका ये क्या उनको स्केड्यूल बता रही है कि एंड 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 सिखा रही है? ये क्या एंड चल रहा है तेरा? आज लेसन 1 है, पता है तेरे को किस चीज का? सोचा था मतलब अच्छे से पढ़ाऊंगा, तू एंड 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 करने लगी। चल कोई नहीं, देख इंग्लिश में ना हर समय एंड आप भी बोलते हैं, झूठ मत बोलना, है कि नहीं? कुछ नहीं आए, आई वेक अप एट 6 o'clock एंड तो इसे तो सीखा है मैंने। रोड पे सब लोग एंड एंड चिल्लाते रहते, तुम्हें क्या करती? मैंने भी कॉपी कर लिया। आज ना तुम तो जानते हो ना, मेरे को इंग्लिश आती ही नहीं है। देख, इनको कनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्ट करने वाले सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? इसीलिए इनका नाम क्या है? जल्दी बता। कनेक्टर्स, यानी कि कनेक्ट करना, समझ गई? और दूसरी चीज, इनको हम ट्रांजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं। यानी कि जब हम वीडियो एडिट करते हैं या पीपीटी बनाते हैं, ट्रांजिशन लगता है ना? वो वाला ट्रांजिशन। हाँ, एक स्लाइड में दूसरे स्लाइड में जब जंप करते हैं तो ट्रांजिशन आता है। चाहे ब्लर वाला ट्रांजिशन हो गया या व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, ऐसा होता है ना। तो वो ट्रांजिशन क्योंकि कनेक्ट कर रहा है 2 स्लाइड्स को या 2 एडिटिंग पार्ट्स को, समझ गए? तो यहां पास भी 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं। और साथ ही साथ लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। लिंक करना है, लिंक। हाँ ठीक है। तो 3 नाम दे दिया मैंने, ठीक है? कनेक्टर, लिंकिंग वर्ड्स एंड ट्रांजिशन वर्ड्स, इन्हीं को बोलते हैं। अब ट्रांजिशन वर्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे तूने एंड बोला, ठीक है ना? अब जब तेरे को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तूने बता दिया, लेकिन तेरे को कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दिखाना है, ऑल दो, इवन दो, उनके लिए क्या करेंगे? जब तेरे को कंक्लूजन देना है, जब कंडीशनल देना है, कंडीशंस एंड ऑल द थिंग्स, जब तेरे को एम्फेसिस डालनी है किसी में, जब तेरे को सीक्वेंस वाइज कोई चीजें बतानी है। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इतने सारे होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज ना इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा? एडिशनल। हाँ, जहां पास तो एंड को सब्स्टिट्यूट कर सकती है इन सभी एक्सप्रेशन से। पहले बता दिया होता विकास, अभी पढ़ते हैं ना, ना। अभी पढ़ते हैं, वो भी नहीं जानते थे, लेकिन आज उनको बताने वाला हूं। क्या बोलती? अच्छा, ठीक है। सेंटेंसेस के साथ, और ये रिलेशन फर्स्ट है, बहुत सारे रिलेशन और भी आएंगे आपकी कॉमन डे में। जो आप कॉमन लाइफ में आप जो इंग्लिश यूज करते हैं ना, उसको पूरा चेंज करना है। दैट्स आवर टारगेट। व्हाट डू यू से मिस? नहीं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अरे फिर चल वहां जा। ऑलराइट, ये तो एंड छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन शायद इस लेसन को पढ़ाने के बाद छोड़ भी सकती है। लेकिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो करके ही रहूंगा। आपके जॉब में प्रैक्टिस करानी है, एंड हटाना है, और ये सब यूज कराना है। चलिए देखते हैं। प्रियंका क्या हो गया? विकास, हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि विकास, तुम्हारा जो ऐप है ना, हाँ? मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है? ओहो, और इसको सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। अच्छा। तो अब मैं काफी इंग्लिश सीख पा रही हूँ। ठीक है, इनको ही बता देते हैं यार ऐप के हाँ। बारे में। यार हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है? और आपको वहां पर प्यारे प्यारे कोर्सेस मिलने वाले हैं। चाहे वो इंटरमीडिएट हो बंदा हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस स्पीकर हो, उसके लिए ग्रामर प्लस स्पोकन, उसमें भी आपकी एक फॉर्मल आती है, यानी जो आप एमएनसीज या किसी प्रोफेशनल प्लेसेस में यूज करते हैं। और एक नॉर्मल इंग्लिश आती है, जो बेसिक बंदा है ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके अच्छे से सीख सकता है। That's it. हाँ, है कि लेकिन इन सब चीजों के बाद एक चीज और आती है, वो है वर्कशीट।
एग्जैक्टली गाइस, ठीक है, यू आर वो गोइंग। मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। आप इनकी वीडियो देखने के बाद उस वर्कशीट पे वो ऐसे जाके भी देखते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं, जो उस PPTs, वर्कशीट पे जाकर PPTs। वर्क करोगे तो आप अपने आप को काफी बेहतर बना पाओगे। प्रियंका भी उससे सीख रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। कीप वॉचिंग वीडियो। Okay, the first one is additionally. Well, it sounds amazing. जिसका मतलब and की तरह ही है जब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो। एग्जाम्पल देखो आप, दिस रेस्टोरेंट विल प्रोवाइड सेवरल फ्री ऑप्शंस। ठीक है, तो ये जो रेस्टोरेंट है आपको सेवरल फ्री ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली खाने के लिए, ठीक है ना। और एडिशनली स्पेशल फूड्स कैन बी परचेस्ड, और साथ ही साथ आप अच्छे अच्छे फूड्स यानी स्पेशल फूड्स खरीद सकते हो। सो यू कैन यूज ऑल्सो एंड, देखो आप, एंड स्पेशल फूड्स कैन बी परचेस्ड। सो एडिशनली इज द बेस्ट वे टू सब्सटीट्यूट एंड, और यू कैन ऐड एनी फर्दर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। डन। सेकेंड देखें आप, ओहो अमेजिंग वोकैब यार, फर्दरमोर। फर्दरमोर इज अ लवली वोकैब। एक सेंटेंस देखते हैं, समझते हैं। ही इज लेजी, वो लेजी है। फर्दरमोर ही हैज नो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, what do we mean by that? We mean to say here कि he is lazy, वो तो lazy है. Furthermore, he has no sense of responsibility. So you are adding a kind of extra information. यानी उसकी इंसर्ट और भी किए पड़े हो, ठीक है. And भी ऐड कर सकते हैं, देखो, he is lazy and he has no sense of responsibility. Gotcha? So this is a lovely vocab. You must be using this one. Next देखें आप, moreover, बिल्कुल furthermore की तरह साउंड करता है जब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल, द होल रिपोर्ट इज बैडली रिटन, जो पूरी रिपोर्ट है वो बहुत ही गंदे तरीके से लिखी गई है. फर्दरमोर इट्स इनएक्यूरेट, और साथ ही साथ क्या है, इनएक्यूरेट है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है. सो यू आर जस्ट गिविंग द एक्स्ट्रा डिटेल बाय यूजिंग दिस वन. तो ये बहुत ही यूज होता है जब भी आप IELTS एग्जामिनेशन या फिर कहीं भी बोलते हैं ना. बिलीव मी, ऑल द टाइम saying and is so frustrating to me. So you can use these ones. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप, besides. ओके, beside. अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये beside मत बोल देना. इफ यू गोना से beside, इसका मतलब होता है next to, बगल में, ठीक है. besides का मतलब होता है जब आप s ऐड करते हैं, तब इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मींस इन एडिशन टू दिस, जब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं. एग्जांपल देखें, व्हाट डू यू लाइक बिसाइड्स द एप्पल, यानी एप्पल के अलावा आप क्या खाना पसंद करते हैं, समझ रहे हो. और आप ये भी बोल सकते हो, आई हैड गॉन टू द मार्केट बिसाइड्स दैट आई मेट माई फ्रेंड्स, है ना, मैं मार्केट गया और अपने दोस्तों से मिला. तो आप बिसाइड्स दैट मतलब उसके अलावा बता रहे हैं, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, फर्दरमोर तो बता ही दिया है, तो आप फर्दर भी यूज कर सकते हैं. फर्दर भी सेम सेंस देता है. एग्जांपल देखें, ही इज वेरी क्लेवर, बहुत ही होशियार है वो. फर्दर, हिज फादर इज वेरी रिच, और साथ ही साथ उसके पापा बहुत रिच है. डन. नेक्स्ट वन, इन एडिशन. ओके, सो इन एडिशन टू दिस यू कैन से, और इन एडिशन उसके अलावा, जैसे मैंने एडिशनली बताया था, ठीक है, वो एक एडवर्ब की तरह बताया था. और ये क्या है, इन एडिशन टू दिस, इसमें ऐड करते हुए, ठीक है. इन एडिशन टू फ्रेंच, मतलब फ्रेंच के साथ साथ, शी स्पीक्स स्पेनिश, यानी स्पेनिश तो बोलती है, सॉरी फ्रेंच तो बोलती है, बट क्या बोलती है, स्पेनिश भी बोलती है. इन एडिशन टू फ्रेंच, समझ गए आप. तो जब भी कोई चीज इसको ऐड करने के लिए जब आप बोलते हो ना, सो प्रीवियसली स्टेटमेंट जो आपने दिया है उसमें ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, then I am not going to let you know because you have mastered into this one. Exactly. Then जब आप further next movement को बताते हैं, जैसे I need to help dad, मतलब मुझे डैड की मदद करनी पड़ेगी. Then I can watch TV, फिर मैं टीवी देख सकता हूं. That's done. Okay. Next one, as well as. As well as is a very amazing one. मैंने आपको इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल भी बताए हैं कि दो सब्जेक्ट होता है तो किसके साथ कौन सी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, या प्लूरल या सिंगुलर वर्ब. ठीक है, आप वीडियो देखें, प्लीज उसको देखें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं समझ आएगा आपको. ठीक है. एग्जांपल देखो, देयर इज हिज डॉटर, वहां पास उसकी बेटी है, और एज वेल एज, साथ ही उसकी बहन भी है. सो गिविंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. सी यू कैन ऑल्सो यूज एंड. देखो आप, देयर इज हिज डॉटर एंड हिज सिस्टर. समझ गए, बहुत अच्छा है, यूज करना है. नेक्स्ट देखें,
Not only best pair conjunction, I would definitely recommend when you wanna emphasize, then you can use. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, she is not only beautiful but also intelligent. देखो जी देखो, she is not only beautiful but also इंटेलिजेंट. तो इसका मतलब ना, इंटेलिजेंट में आप फोकस कर रहे हो. याद रखना, ये दो टाइप से यूज होता है. एक तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए बता ही सकते हो, है कि नहीं. शी इज नॉट ओनली, बस वो इंटेलिजेंट ही नहीं है. आई मीन ये दूसरा एग्जांपल है, बट वो क्या है, ऑब्वियसली सॉरी, वो बस ब्यूटीफुल ही नहीं है, बट वो इंटेलिजेंट भी है कि नहीं. बट आज ऐसा मिलता नहीं है कहीं भी कोई. अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग आउट. सो एग्जांपल देखो, ही इज नॉट ओनली हैंडसम, ओके, इट्स नॉट हैंडसम बट हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट. जैसे कि सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो ये चीज आपको याद रखनी है. जब आप खासकर सेकंड चीज को बट आल्सो के बाद जो इंफेसाइज करते हो ना, स्ट्रेस करते हो, उसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है, मस्ट यूज. ठीक है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो ही आएगा, मतलब उसके जस्ट सामने नहीं आएगा, बट उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आएगा. ये चीज आप याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट वन, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नो, इसके अलावा, कॉमन है, अच्छा है, नॉर्मल है. ठीक है, एग्जांपल देखो, अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी, है ना, अपनी सैलरी छोड़कर उसके अलावा ही आल्सो हैज प्राइवेट इनकम, यानी शायद गवर्नमेंट जॉब करता होगा, व्हाट एवर. सो उसकी सैलरी को छोड़ के उसके पास प्राइवेट इनकम भी आती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, समझे आप, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, along with, उसी के साथ साथ. ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे he works along with several colleagues, यानी वो किसके साथ काम करता है, along with, है ना. तो ये सब्सटीट्यूशन एंड जैसा तो नहीं है, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो प्रीवियसली बात कही है ना, he works along with several colleagues, यानी वो कई कॉलीग्स के साथ वर्क करता है. समझ गए आप, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, अच्छा साउंड कर रहा है. नेक्स्ट वन, on top. Oh, this is amazing, guys. I have just learned by observing my one of the best, you know, favorite teachers, I would say. तो वो हमेशा यूज करते थे, तो मैं भी यूज करने लगा. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट, उसके अलावा, उसके ऊपर और बातें बताओ तो, जैसे ऑन टॉप ऑफ ऑल हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, है ना, ऑन टॉप, यानी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी उस चीजों को डिस्क्राइब करूं या बताऊं तो, हिज वाइफ लेफ्ट हिम, उसकी बहुत बुरा हुआ, हिज वाइफ लेफ्ट हिम, उसकी वाइफ उसको छोड़ दिया है. दैट्स वेरी सैड. सो दिस इज an amazing one. I definitely would recommend you to use this one. मैं यूज करता हूं. That's it, guys. So you gotta use this all expressions whatever I have told you. बहुत ही अच्छे हैं यार. चाहे आप additionally बोलो, चाहे furthermore बोलो, चाहे moreover बोलो, चाहे besides बोलो, चाहे apart from this बोलो, चाहे not only but also बोलो, चाहे on top of it बोलो, चाहे besides बोलो. Amazing, cool expressions. You gotta use these expressions and किसी को भी फैसिनेट कर सकते हो यार. यूज करना है, ठीक है ना, बार बार एंड नहीं बोलना है. ठीक है, सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज, मैं सभी कनेक्टर लाने वाला हूं, आप इंतजार करें. आज डे 1 था, तो आज पहला लेसन था, आप सीख गए. ठीक है, सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लेकिन कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, प्लीज यू आर वेरी मच इन्वाइटेड ऑन इंस्टाग्राम हैंडल वेयर यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी प्रोडक्टिव रील एवरी डे दैट विल मेक योर लाइफ, दैट विल ब्राइट अप योर लाइफ, दैट विल लाइट अप योर लाइफ. ऑलराइट, विद दिस आई विल कॉल इट अ सेशन. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, keep smiling, keep enjoying, and keep using these expressions. Bye.